हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। शाम के बज चुके हैं 7 और अभी हमारा टाइम हो चुका है बैंकिंग के प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करने का। बैंक के हमारे दोस्तों के लिए हम बैंकिंग का प्रैक्टिस सेशन डेली लेकर आ रहे हैं, जिसमें बैंकिंग से जो भी आपके बैंकिंग सेक्टर में जो भी आपके टॉपिक्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनकी हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके आप यहाँ पर अपनी गलतियों को समझ सकें और एग्जाम में गलती ना हो। तो वो बैंकिंग की प्रैक्टिस सेशन की आज की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक नए उत्साह, नए उमंग के साथ, एक नए सवाल के साथ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। In each of these question series a wrong number is given. Find out the wrong number that does not belong to the series. कि सीरीज में एक रॉन्ग नंबर आपको दिया हुआ है, हमें वो फाइंड करना है कि वो रॉन्ग नंबर जो है वो कौन सा है रॉन्ग नंबर जो आपका इस सीरीज में बिलोंग नहीं करता। तो रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज दोनों में हमें सिर्फ पैटर्न पता करना है। एंड एक बार हमें पैटर्न पता पड़ गया, once we find the pattern then it will be easy for us to solve this question। हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका पैटर्न पता करते हैं। 51, 68, 102, 152 एंड 221, ये आपकी सीरीज 51, 68, 102, 152 एंड 221। अब आप देखो 51 से 221 तक जा रहा है, यानी कि लगभग 150 या 170 के आसपास अंतर है। तो इतने पदों में 170 का अंतर होना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई अनइवन डिफरेंसेस नहीं है। इसलिए हम इस सीरीज में जो है प्लस माइनस की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, प्लस माइनस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि ऑपरेशन प्लस या माइनस का हुआ हो। तो देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस। 51 से जब 68 बनाना है तो मुझे 17 ऐड करना पड़ेगा। 51 से 68 बनाना है तो इनके बीच में 17 का डिफरेंस है। 68 से 102 बनाना है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 34 का। 68 में 4 ऐड करेंगे तो 72 और 30 ऐड कर देंगे तो 102। 102 से 152 इनके बीच में डिफरेंस है 50 का, और 152 से 222 मुझे बनाना है, 221 बनाना है। अगर 222 बनाना होता तो 70 का डिफरेंस होता। कि 152 से 222 बनाना है तो 70 का डिफरेंस है, यहाँ एक कम है तो डिफरेंस हो जाएगा 69 का। डिफरेंस किस चीज का हो जाएगा? 69 का। अब आप देखो यहां हम देखते ही पैटर्न समझ सकते हैं, देखते ही हमें सीरीज पता पड़ जाएगी बिल्कुल आसानी से। क्या है सीरीज? कि 17, 34, 50 और 69, 17, 34, 50 और 69। तो आप देखो ये 17 के दोनों मल्टीपल हैं और कुछ तो रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये 17 के मल्टीपल हैं। यानी कि हम यहाँ अजम्पशन करें, अब अगर हम यहाँ माने तो यहाँ 51 और 68 हो सकता है। 17 के मल्टीपल ये आगे होंगे कि 17 इंटू 1, 17 इंटू 2, 17 इंटू 3 एंड 17 इंटू 4। तो यहाँ 51 और 68 होंगे। अब आप कैसे, अगर ये दोनों है तो रॉन्ग नंबर आपका होना चाहिए 152। तो 152 हमारा रॉन्ग नंबर है, कैसे पता पड़ेगा? आप देखो इन दोनों का सम है 119, 50 और 69 का सम है 119 और इन दोनों का भी सम है 119। 51 और 68 का सम भी है 119। जब मैंने बताया था कि आपके जो बीच का पद गलत है उसके दोनों ओर के डिफरेंस ऐड सेम आ जाए, दोनों तरफ का सम सेम आ जाए, इसका मतलब हमारी अजम्पशन सही है और ये हमारा रॉन्ग नंबर है। ये हमारा रॉन्ग नंबर है। या आप ऐसे देख लो 50 की जगह 51 करा है, एक बढ़ाया है तो 69 की जगह 68 कर दिया, एक कम कर दिया, तो डिफरेंस हमारा सेम रहेगा, तो हमारा रॉन्ग नंबर है 152। अब आपसे पूछा नहीं जाता कि अगर इसकी जगह राइट नंबर क्या होगा, तो 102 में अगर हम 51 जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 153। क्या आएगा? 153 और 153 प्लस 69 221 होता है, तो ये हमारा सही है। इसका मतलब हमारा रॉन्ग नंबर जो है 152। नेक्स्ट क्वेश्चन, in each of these questions a number is missing in the series, find out the missing number। कि इन आपके जो प्रश्न है, इन प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है,
हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, हमें ये मिसिंग नंबर हमारा फाइंड करना है। तो मिसिंग नंबर सीरीज के लिए भी हमें पैटर्न समझना होगा। थर्टी सेवन 109 325 973 और 87, ये हमारी सीरीज है 37 109 325 973 और 8749। अब आप देखो यहां पर थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि आपके 37 से चालू होके 8749 तक जारी है, इतना डिफरेंस है, अनइवन डिफरेंसेस हैं, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड इसमें हो सकता है। दूसरी तरफ इसका एक और इंडिकेशन है कि यहाँ पर देखो 100 से भी कम का अंतर है और यहाँ पर है 600 का अंतर लगभग। तो आप इस अनइवन डिफरेंसेस से पता कर सकते हो कि यहाँ प्लस माइनस ना होके ऑपरेशन जो होगा हमारा मल्टीप्लाई या डिवाइड का हो सकता है। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ ही क्यों ना पहले चले जाएं। तो आपको ये समझना है कि यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑपरेशन है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को ही चेक करेंगे। 37 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 109 आ जाए। 37 इंटू 3 आप कैसे पता करोगे कि ये देखो 40 से थोड़ा सा कम है और ये 120 से थोड़ा कम है, यानी कि ये लगभग 3 के आसपास है। तो 37 इंटू 3 होता है 111 111। तो ये इससे 2 कम है, यानी कि इंटू 3 माइनस 2। 37 इंटू 3 होता है 111 और ये माइनस 2 है तो 109। अब आप देखो 109 से मुझे 325 बनाना है, तो आप देखो 109 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 327 और ये उससे 2 कम है, तो इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2। अब 300 से मुझे बनाना है 900, तो वही सीधा सा दिख रहा है कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 325 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 975, कि 300 का 3 गुना 900 और 25 का 9 गुना 75, तो 975 आएगा। ये उससे 2 कम है, तो इंटू 3 माइनस 2। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं है पैटर्न क्या होगा और उसके बाद भी पैटर्न क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ इतना देखकर मैं ये तो समझ गया हूं कि यहाँ पर पैटर्न जो है वो फॉलो होगा इंटू 3 माइनस 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये मुझे इतने आपके पैटर्न 3 पैटर्न देख के समझ में आ गया, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर दूंगा कि इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 कर देंगे तो क्या हमारा पैटर्न सही होता है या नहीं, एक बार चेक करो। 973 इंटू 3 करना है, 973 इंटू 3 करना है, तो 3 3 जा 9, 3 3 9 और 97 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगा के भी समझ सकते हो कि जब मुझे 100 से 3 कम है, ये 97 जो है 100 से 3 कम है, इसका 3 गुना करना है, तो 900 से मैं 300 से 9 कम कर दूंगा, इसका 3 गुना है तो 100 का 3 गुना 300, उससे 9 कम कर दूंगा तो 291। इसका 3 गुना है 2919 और यहां पर 2 कम है, तो यहां आना चाहिए 2917। यहां पर क्या आना चाहिए 2917। अब इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि क्या ये हमारा पैटर्न सही है 2917। तो 2917 से आगे भी पैटर्न होना चाहिए मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। क्या होना चाहिए आगे भी मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, तभी हमारा ये पैटर्न सही होगा। तो 2917 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 51। 17 इंटू 3 हो गया 51 और 29 इंटू 3 हो गया 87। तो 8752 में से 2 माइनस करेंगे तो 8749, जो कि हमारा सही है। इसका मतलब हमारे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, हमारे पैटर्न फॉलो हो रहा है मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। हमने 3 में देखा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 है, तो हमने उसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर दिया कि यहां भी मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 होगा, तो 2917 आंसर। और इसको क्रॉस चेक किया कि जब 2917 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे सामने आता है 8751, उसमें से 2 माइनस कर दो तो 8749। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात कर। सेवनटीन 30 56
108 एंड 420। अब आप देखो 17 से चालू और ये हमारी सीरीज और 420 तक जा रही है। वैसे तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ आप देखो इनमें डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही समझ सकते हो कि यहाँ तो 13 का डिफरेंस है। यहाँ पर 13 का डिफरेंस है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर डिफरेंस हो गया सीधा 300 का। यहाँ जो 13 का डिफरेंस था वो लास्ट में जाते जाते 300 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अनइवन डिफरेंसेस हैं। अनइवन डिफरेंसेस हैं कि 17 से 420 गए कोई बात नहीं, लेकिन अनइवन डिफरेंसेस हैं। पहले तो 13 का ही डिफरेंस था, फिर 300 तक कन्वर्ट हो गया वो डिफरेंस जाता जाता। तो आप इसमें प्लस या माइनस की जगह मल्टीप्लाई या डिवाइड को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। क्या ज्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड को। उससे चेक करें तो 17 से 30 बनाना है, तो 17 को मैं किससे गुणा करूं कि मेरे सामने 30 बन जाए। कि 17 को 30 बनाना है तो किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा? तो 17 इंटू 2 होता है 34, और 34 माइनस 4 कर दूंगा। 34 माइनस 4 कर दूंगा कि 17 से 30 बनाना है तो मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। 30 से 56 बनाना है, 30 से 56 बनाना है तो 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 हो जाएगा 60 माइनस 4। 30 इंटू 2 हो गया 60, और 60 माइनस 4 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 56। 56 से मुझे 108 बनाना है, 56 से 108 बनाना है, यानी मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। कैसे? 56 इंटू 2 112 माइनस 4 कर दो। अब यहां मुझे पैटर्न पता नहीं है और यहां मुझे पैटर्न पता नहीं है, लेकिन ये इन तीनों को देख के मैं ये चीज तो समझ गया कि इसका पैटर्न मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 होगा। मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 होगा, तो उस अजम्पशन को मैंने आगे कंटिन्यू किया कि यहां पर आना चाहिए मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, यानी कि 108 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 216। 108 इंटू 2 करेंगे तो 216 माइनस 4 कर देंगे तो यहां आना चाहिए 212। क्या आना चाहिए दोस्तों? 212। अब 212 से भी आगे यहाँ पर हम यही मान रहे हैं कि आपके जो नेक्स्ट आपका पैटर्न है वो भी मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 होना चाहिए, इंटू 2 माइनस 4 होना चाहिए। तो 212 को 2 से गुणा कर दो, 424। 212 को 2 से गुणा कर दो 424, 4 घटा दो 420, जो कि हमारा सही है। इसका मतलब हमारा मिसिंग नंबर होगा 212। हमने क्या किया, जब मुझे ये पता पड़ा अनइवन डिफरेंस है तो मैंने मल्टीप्लाई या डिवाइड की तरफ रुख किया। तो मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 की मेरी सीरीज बन रही थी, उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 होगा 212, और आगे भी मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 होगा तो 420। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो वैल्यू दी हुई है उसको कैलकुलेट करो और अपना आंसर कर दो। जैसे 83.33%, 83.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 5/6। यह आपको अब तक तो याद होगी, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर ली और परसेंटेज में मैंने आपको लिखा भी दी थी। 8.33%, 8.33% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? कि 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/12। यह आपको याद होनी चाहिए। यह आपको याद कब होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, और हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगी। तो यह आपके हो गया 1/12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि 5/6 इंटू 1/12 इंटू 720, 1/12 इंटू 720, ये माइनस का 50 है, इधर आएगा तो प्लस का 50 बराबर x स्क्वायर। कि ये हो गया 5/6 83.33%, ये हो गया 1/12 इंटू 720 प्लस 50 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब आप देखो इसको, 12×6 = 72 से ये कट जाएगा 10 बार। 12 इंटू 6 72 होता है, ये कट जाएगा 10 बार। अब आपके सामने ये सवाल बिल्कुल हलवा बन चुका है। एक्स स्क्वायर बराबर 5×10 50 और 50, 50 और 50 कितने होते हैं? 100। तो x किसका स्क्वायर हो गया? मतलब 100 किसका स्क्वायर हो गया? 10 का। तो x की वैल्यू होगी 10। बस इतना सा करना था आपको। 5/6 और 1/12 जिसको याद है वो यहाँ पे 50 रख देगा, 50 और 50 100।
तो 100 का अंडर रूट क्या होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 71.428% ऑफ 7 का क्यूब इंटू 33.33% ऑफ 30। अब आप देखो 2 परसेंटेज है और हमें परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो 71.428%, 71.428% इसकी वैल्यू आपको, मुझे जहां तक उम्मीद है याद होगी, 5/7। हमने प्रीवियस वीडियो में कई बार डिस्कस किया है कि ये जो है 71.428 जो होती है ये 5/7 की वैल्यू होती है। 1/7 की देखो होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 41.28, 41.28। तो 14.28 सॉरी, तो 14 से 70 जाना है तो 5 गुना होगा, तो ये लगभग इसके 5 गुने के बराबर चलती है चीजें। तो 5/7 है। 33.33% तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, बच्चों को भी याद है कि ये 1/3 की वैल्यू है। तो अब यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे कि 5/7 इंटू 7 का क्यूब इंटू 33.33% यानी कि 1/3 इंटू 30 इज इक्वल टू एक्स मान लिया मैंने इंटू 49/2 इंटू 49/2। अब ये आपके सामने केवल एक इक्वेशन है गुणा भाग की, आप डायरेक्ट इसको कट करके भी लिख सकते हो इसका आंसर। कैसे देखो, 5/7 इंटू 7 का क्यूब 1/3 इंटू 30 बराबर x इंटू 49/2। यहां मैंने क्यों लिखा, ताकि काटा पीटी यही हो जाए और वो वैल्यू आपकी सेफ बच जाए उतारने के लिए। देखो ये 7 से कटेगा, ये 7 की पावर 1 है और ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है तो आएगा 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ये 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये कटेगा 10 बार, तो x की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 50, ये बटा में 2 था ये इधर चला जाएगा, 50 दूनी 100। x की वैल्यू आ गई कितनी 100, तो ये आपका आंसर। अब आपको देखो, आप इसको कितने भी स्टेप में कर सकते थे, लेकिन जो करने वाला है वो एक स्टेप में ही कर देगा कि 7 का स्क्वायर इससे कट जाएगा, 3 से कटेगा 10 बार, तो 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली यहां पर क्या लिख सकते हो, x की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 इंटू 2, तो x की वैल्यू आ गई 100। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 100, तो यही हमारा 100 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8281 इंटू 54 डिवाइड 91 डिवाइड 13 डिवाइड 7 प्लस 16। अब आप जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसा लिख देंगे, 8281 इंटू 54 अपॉन 91। अब देखो ये 91 भी भाग में है, ये 13 भी भाग में है और ये 7 भी आपका भाग में है। 91, 13 और 7 ये तीनों आपके भाग में है, तो इनको बटा में मैं लिख दूंगा इंटू 13 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 7 प्लस 16। अब ये माइनस का है 12.5%, कितना है माइनस का 12.5%, इधर आएगा तो 12.5% हो जाएगा। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, सॉरी 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो जब मैंने इधर माइनस से प्लस किया तो 12.5% की जगह मैंने लिख दिया 1/8। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब जिनको देखो स्क्वायर याद है ना, वो तो यहाँ पे भी एक स्टेप खा जाएंगे। कैसे कि 91 का स्क्वायर क्या होता है, 91 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये 100 से 9 कम है तो 9 और कम कर दो। कल परसों ही हमने कैलकुलेशन की वीडियो में डिस्कस किया है कि 100 से 9 कम है, ये 2 डिजिट का नंबर है तो 4 डिजिट में इसका नंबर होगा। 100 से 9 कम है ये, तो 9 और कम कर दो, 91 माइनस 9 82 और 9 का स्क्वायर 81। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो बस ये आपका 91 का स्क्वायर हो गया। 91 का स्क्वायर हो गया 8281। अब आप इसको काट दो, ये 91 का स्क्वायर है तो 91 टाइम्स जाएगा और 13 सत्ते 91 में एक बार और चला गया।
बिल्कुल कुछ भी मैंने अपनी तरफ से नहीं किया कि ये 91 का स्क्वायर है, 91 टाइम्स जाएगा और 13 सत्ते 91 से एक बार 91 फिर से चला गया। अब आप देखो 54 प्लस 16, ये 8 से कटेगा, 8 का क्यूब है तो पावर 2 बच जाएगी, पावर 2 बच जाएगी, प्लस 64 बराबर x। अब x की वैल्यू निकाल देंगे। 54 और 16 हो गया 70, 54 और 6 तो होता 60 और 16 है तो 70 और 64 तो 134। कितना आ गया 134, ये आपका आंसर है। कुछ भी नहीं किया मैंने, ये 91 का स्क्वायर है तो नीचे से ऊपर कट गया, 54 प्लस 16 और ये 8 का स्क्वायर 64, तो 64 और 16 हो गया 80, 80 और 54 134 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the question two equation 1 and 2 are given. In the question two equation 1 and 2 are given. You have to solve both the equation. You have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option. कि प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं, हमें दोनों को हल करना है और x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना है। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें सोचने समझने की चीज नहीं है, पहले से हम करते आ रहे हैं तो उसी को हम सॉल्व कर देंगे। 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। पहले आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई है। इस पूरी इक्वेशन में आप देखो तो हर एक चीज 3 से गुणा है, तो आप इसमें 3 कॉमन लेके काट सकते हो। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 भी इसको लिखा जा सकता कि ये 3 से गुणा है तो मैं 3 का भाग दे दूंगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आप देखो कि मुझे क्या करना है, ऐसी 6 के दो ऐसे फैक्टर, इस 6 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको जोड़ने पर 5 आए। तो अब ये बिल्कुल बच्चों का सा सवाल है, आप कोई भी इसको बता सकते हो जिन्होंने इतने दिन प्रैक्टिस करी है कि 6 के दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 5 आए तो 3 और 2। जोड़ने पर क्यों आना चाहिए 5? क्योंकि ये 6 प्लस का है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। जोड़ने पर प्लस का 5 आना चाहिए, यानी कि दोनों आपके पॉजिटिव होंगे, तो इसके फैक्टर होंगे 3/3 एंड 2। इसके x के गुणांक क्या होंगे 3 एंड 2, तो x की वैल्यू निकाल देंगे। इन दोनों के चिन्ह चेंज कर दो और एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके सामने x की वैल्यू आ गई -3 एंड -2। x की वैल्यू क्या आ गई -3 एंड -2। अब वाई स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। वाई स्क्वायर की इक्वेशन अब हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे। 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन आपकी 2 से मल्टीप्लाई है, तो मैं 2 को कॉमन लेके काट दूंगा कि y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई 2 से भाग देने पर। तो हमें 8 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पर 6 आए। जोड़ने पर क्यों? क्योंकि 8 पॉजिटिव है, तो या तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होगी या दोनों वैल्यूज नेगेटिव होगी। तो दोनों वैल्यूज अगर पॉजिटिव है तो जोड़ने पर प्लस का 6 आना चाहिए, तो y के गुणांक क्या हो जाएंगे? y के गुणांक हो जाएंगे 4 और 2। y के गुणांक क्या हो जाएंगे 4 और 2। तो y की वैल्यू निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो और y स्क्वायर के गुणांक के 1 का भाग दे दो। तो y की वैल्यू होगी -4 और -2। y की वैल्यू क्या होगी -4 और -2। अब हम इसके सामने नेक्स्ट, इसके बाद में सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में हमें x और y के दोनों मानों को कंपेयर करना है और x और y के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो हम कंपेयर कर लेंगे। y की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू क्या है -4, तो -4 -3 से भी छोटा होता है और -2 से भी छोटा होता है। -4 इज लेस देन -3 एंड -2। तो आपके सामने -4 जो है y की वैल्यू वो छोटी है x की दोनों वैल्यू से।
x की वैल्यू चाहे -3 लो चाहे -2 लो, y बराबर -4 छोटा है। y बराबर -2 है और x बराबर -3 है। y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू -3 है, तो -2 इज ग्रेटर देन -3, -2 इज ग्रेटर देन -3, तो x जो y की वैल्यू है वो x से ग्रेटर देन, y की वैल्यू x से बड़ी है। अब आपको आगे कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है, और आप चाहो, आपको अपना टाइम बचाना है, मतलब सॉरी आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप चाहो तो कंपेयर कर लो कि x की वैल्यू y के बराबर है, x की वैल्यू y के बराबर है। हालांकि इसकी नीड नहीं थी, जब आपको दो समीकरण ऐसे मिल जाएं जिसमें एक कह रही है x इज लेस देन y और दूसरी कह रही है x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y और x इज ग्रेटर देन y जब दोनों आ जाए तो आप ऑप्शन सी क्लिक कर दो, x इज इक्वल्स टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। कभी भी x इज इक्वल्स टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश कब क्लिक करोगे कि x इज लेस देन y भी आ रहा है और x इज ग्रेटर देन y भी, तो हम x इज लेस देन y और ग्रेटर देन y आने पर ये ऑप्शन क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the question two equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। कि प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं, आपको x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना है, तो दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो हल करना पड़ेगा तो कर देंगे, क्योंकि हम हल करने से डर रहे नहीं हैं। तो आप देखो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। हमें x की इक्वेशन सॉल्व करनी है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 18 के ऐसे दो फैक्टर, 18 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं हमें जिनको जोड़ने पर 9 आए। जोड़ने पर क्यों? क्योंकि 18 पॉजिटिव है, तो जोड़ने पर 9 आए 18 के फैक्टर। तो कोई भी बता सकता है कि 18 के फैक्टर जिनको जोड़ने पर 9 आए तो 6 और 3, 6 और 3 होंगे। जोड़ने पर -9 आना चाहिए, जोड़ने पर -9 आना चाहिए, तो फैक्टर हो जाएंगे -6 और -3। फैक्टर कितने हो जाएंगे? -6 और -3, ये आपके फैक्टर हो गए। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके गुणांक हो गए x के -6 और -3, जिनको जोड़ने पर -9 आएगा और मल्टीप्लीकेशन करने पर 18 आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 और 3। x की वैल्यू क्या होगी? 6 और 3, क्योंकि गुणांक से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो चिन्ह चेंज कर देंगे और x स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ गई 6 और 3। अब y स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। y स्क्वायर की इक्वेशन हमने सॉल्व की, y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 91 इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 91 इज इक्वल्स टू 0। 91 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 20 आए, 91 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 20 आए, तो बिल्कुल आसान है, कोई बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 20 आए तो 13 और 7। जिनको भी 13 का पहाड़ा याद है वो इसको आसानी से कर सकते हैं कि 13 इंटू 7 91 होता है, जिनको जोड़ने पर 20 आते हैं। और ये को प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 91 के केवल दो पेयर होंगे फैक्टर्स के, 91 और 1 और 13 और 7। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकते। एक फैक्टर का पेयर वो संख्या खुद और 1 तो होता ही है, दूसरा हो गया 13 और 7। क्या हो गया? 13 और 7। तो अब आप देखो इसके गुणांक हैं 13 और 7। अब जोड़ने पर माइनस का 20 आना चाहिए, तो माइनस का 13 और माइनस का 7 होंगे, जिनको जोड़ने पर तो -20 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 91 आएगा। तो अब हम y की वैल्यू निकाल देंगे। y की वैल्यू निकाल देंगे तो इनके चिन्ह चेंज कर दो, जो गुणांक के चिन्ह है उनको चेंज कर दो और y स्क्वायर के कोफिशिएंट या गुणांक 1 का भाग दे दो, तो y की वैल्यू आ गई 13 और 7। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 और 7। अब जब आपके सामने ऐसी वैल्यूज आ जाएं तो ये सवाल सिर्फ आपके लिए परोसे हुए नंबर हैं, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी को भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखो कि y के दोनों मान 13 और 7, y के दोनों मान 13 और 7 जो हैं 6 और 3 से बड़े हैं। y के दोनों मानों के लिए 13 और 7 दोनों के लिए x के मान 6 और 3 छोटे हैं,
तो x इज लेस देन y डायरेक्ट है क्या, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। x इज लेस देन y, बी फॉर बैंक आपका सही आंसर है, और बी अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी बैंक में जॉब लग जाएगी। कि y की वैल्यू 13 और 7 है, x की वैल्यू 6 और 3 है, तो x इज लेस देन y, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, हमारी समय समाप्ति की ओर है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको इनको रिवाइज करना है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।